बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS, PMS, PPSC, FPSC, लागेट, इस्लामाबाद फोरम, CPC का हमारे अब रह गए थे ऑर्डर्स CPC के। ठीक है, हम वो कर लेते हैं। एज़ पर सिलेबस हमें जिन ऑर्डर्स को करना है वो है ऑर्डर 1, ठीक है, ऑर्डर 6, 7, 8, 9, 41, 43, इतने से हमने करने हैं। ठीक है, ऑर्डर 1 है पार्टीज़ ऑफ सूट के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम सारे रूल्स तो मतलब देखिए हम जितना मर्ज़ी वो कर लें ख़त्म ही नहीं होता है, तो हम इसमें से इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं। ऑर्डर 1 का जो रूल 1 है, ठीक है, हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए रूल 1 में। उसके बाद रूल 9 है इसमें मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में एक रूल 10 है, वो 11 है कंडक्ट ऑफ सूट। उसके बाद एक और है इसमें 13 जो ये कहता है ऑब्जेक्शंस किस में, एज टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। ठीक है, ऑब्जेक्शंस, ये रूल मैंने ऑर्डर 1 में से निकाले। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, काइंडली ज़रा देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर 6 की, ये है अबाउट प्लीडिंग। ठीक है, प्लीडिंग के बारे में है। तो प्लीडिंग में हमें पता है कि प्लीडिंग का मतलब क्या होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक प्लान्ड होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ये हमें बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद 7 में है पर्टिकुलर्स इन प्लेंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, अच्छा, साथ में ना 3 रूल्स हम मज़ीद ऐड करेंगे। एक रूल ऐड करेंगे हम 10, ठीक है, 11 और 12, 10, 11, 12, साथ में हम ऐड करेंगे 10, 11, 12। 10 में ये है रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और प्रोसीजर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। होप समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद 8 में है हमारी है ऑर्डर 8 है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, यानी जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है वो विदिन 30 डेज़ के अंदर डिफेंडेंट ने देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 के बारे में। 9 है अबाउट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़। अच्छा, इसमें भी 2 रूल हम करेंगे, इधर कर देते हैं। एक है रूल 13, एक है 14। ठीक है, इसमें हम कहेंगे सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। ठीक है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफेंडेंट, और इसमें हम कहेंगे नो सेटिंग असाइड। ठीक है, 9 में हमने कह दिया रूल 13 और 14 हमने ऐड किया, यानी ऑर्डर 3 रूल 13 एंड 14, एक में सेटिंग असाइड, दूसरे में नो सेटिंग असाइड। ठीक है, 14 वाला यानी इनकार। अच्छा जी, उसके बाद एक हमने इसमें से स्किप कर दिया, ऑर्डर 39 भी, वो भी हमने करना है। ठीक है, 39 है, 41, 43 हम बाद में करते हैं, पहले हम 39 पढ़ लेते हैं। 39 है इंजेक्शन के बारे में,
इंजेक्शन के बारे में, यानी इंजेक्शन एंड इंटरलोकेटरी इंजेक्शंस। इंजेक्शंस की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें पहली आ जाती है मैंडेटरी, सेकंड है टेम्परेरी, थर्ड है प्रोबिशनरी और फोर्थ वन इज़ परपेचुअल इंजेक्शन। मैंडेटरी जो होती है वो पर्टिकुलर जो कोई भी परमानेंट, जिसे हम कहते हैं परमानेंट इंजेक्शन, जिसे मैंडेटरी होती है फॉर पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, पर्टिकुलर काम के लिए मैंडेटरी। जो टेम्परेरी फॉर आपको पता है टेम्परेरी के लिए जो हो जाती है, इसमें प्रोबिशनरी किसी को मना करने के लिए, और परपेचुअल परमानेंट है, ठीक है। ये हमारी 4 हो गई। अच्छा, एक होती है इंटरलोकेटरी, आई थिंक स्पेलिंग देख लीजिएगा। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी कुछ होते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर्स वो होते हैं, ज़ुबानी बता देती हूँ, कि अगर हमारा मसला हल नहीं हो रहा तो वो कहते हैं कि उसके साथ के जो छोटे छोटे मसले हैं ना, उनको हल कर दो। इंग्लिश में बताती हूँ। द डिसीजन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट का ऐसा डिसीजन विच डज़ नॉट डील विद फाइनलिटी ऑफ केस बट सेटल सबऑर्डिनेट इशूज़ रिलेटिंग टू मेन सब्जेक्ट मैटर। मतलब आसान लफ्ज़ों में यही है कि अगर फाइनल मसला हल नहीं हो रहा तो उसके साथ के जो छोटे छोटे मसले हैं उनको हल कर दो। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके लिए हम ना 94E जो है रूल है। अच्छा जी, अब हमारा रह गया ये 41 और 43, ये बिल्कुल ही जो है ना सेपरेट है। अच्छा, सिंपल अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ठीक है, और ये अपील फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर्स। इतनी सी बात है बस। ये हमने रूल करने थे, ये हमने कर लिए हैं। होप सो कि आप लोगों को ये समझ भी आ गए होंगे।